इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड क्लास और इनर क्लास को। अगर हम एक क्लास के अंदर कोई और क्लास क्रिएट कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड क्लास। कोटलिन के अंदर नेस्टेड क्लास जो है वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती है और हम बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए इसके डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को असेस कर सकते हैं, लेकिन हम नेस्टेड क्लास के जरिए से आउटर क्लास के मेंबर को असेस नहीं कर सकते। नेस्टेड क्लास का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है कि जैसे इस सिंटैक्स के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि हमने एक क्लास बनाई है, उसका नाम रखा है आउटर क्लास और उसकी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने एक और क्लास क्रिएट कर दी है जिसका नाम हमने रखा है नेस्टेड क्लास। इसको हम कहते हैं नेस्टेड क्लास। अब हम देखते हैं इनर क्लास क्या होता है। अगर हम नेस्टेड क्लास को ही एक कीवर्ड यूज करके उसके आगे इनर लिखते हैं तो इसको हम कहेंगे इनर क्लास। इनर क्लास का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक क्लास बनाई, उसका नाम रखा है आउटर क्लास और फिर इनर का कीवर्ड यूज करते हुए उसी क्लास के अंदर हमने एक और क्लास क्रिएट की है जिसका नाम हमने रखा है इनर क्लास। चलिए अब हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जाते हैं और इन दोनों क्लासेस को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ क्लास का कीवर्ड यूज करते हुए और उसको नाम देता हूँ आउटर क्लास का। और इस आउटर क्लास के अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ नेम और उसको वैल्यू पास करवा देता हूँ शबान। अब इसी क्लास के अंदर मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ और उसका नाम मैं रख देता हूँ नेस्टेड क्लास। और इस क्लास के अंदर भी मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वार एड्रेस के नाम से। लाहौर पाकिस्तान। और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फन फू के नाम से और उसमें मैं प्रिंट एलन के जरिए से एड्रेस को आउटपुट में पास कर देता हूँ। अब अपने मेन फंक्शन के अंदर जाते हैं और यहाँ पर मैं सबसे पहले बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए ही अपनी नेस्टेड क्लास को कॉल करवाता हूँ। बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप नेस्टेड क्लास को इस तरह से कॉल करवा सकते हैं कि आप सबसे पहले अपनी आउटर क्लास का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे इस केस के अंदर हमारी आउटर क्लास का नाम भी आउटर क्लास ही है और फिर डॉट लगाएंगे और आप देख सकते हैं कि सजेशन में आपके सामने नेस्टेड क्लास आ गया। इस आउटर क्लास के आगे जब आप डॉट लगाएंगे तो इसके अंदर जितनी भी नेस्टेड क्लासेस होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ। आप देख सकते हैं आउटपुट के अंदर अभी हमें कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने नेस्टेड क्लास के किसी भी डाटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं करवाया। तो इसको कॉल करवाने के लिए आपको नेस्टेड क्लास के आगे डॉट लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप डॉट लगाएंगे तो आपके सामने उस क्लास के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एड्रेस को कॉल करवाता हूँ और दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूँ। आप देख सकते हैं आउटपुट में हमें वैल्यू नजर आ रही है स्ट्रिंग की। इसी तरह से अगर आप ऑब्जेक्ट बनाकर भी अपनी नेस्टेड क्लास के डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को कॉल करवाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ वार ऑब्जेक्ट के नाम से और यहाँ पर सबसे पहले आउटर क्लास डॉट नेस्टेड क्लास। अब इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही इस ऑब्जेक्ट के आगे मैं डॉट लगाऊंगा तो यहाँ पर हमें मेंबर फंक्शन और डाटा मेंबर शो हो जाएंगे। यहाँ पर मैं फंक्शन कॉल करवाता हूँ फू का और दोबारा से रन करता हूँ इसे। आप देख सकते हैं आउटपुट के अंदर मुझे दो दफा वैल्यूज शो हो रही हैं। एक दफा जो हमने बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल करवाया और दूसरी दफा जो हमने ऑब्जेक्ट बनाकर
इस फंक्शन को कॉल करवाया। अब हम देखते हैं कि इनर क्लास क्या होते हैं। अगर मैं इसी क्लास के आगे इनर का कीवर्ड यूज कर लूं, इनर, तो ये बन जाएगी इनर क्लास। लेकिन इनर क्लास को कॉल करवाने के लिए आपको जो अपनी आउटर क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल करवाना पड़ता है। तो यहां पर मैं आउटर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल करवा लेता हूं। तो ये हमारी एक इनर क्लास बन गई। इनर क्लास को भी आप सेम उसी तरह से उसके डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूं, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली वैल्यूज हमें आउटपुट में शो हो रही हैं। इनर क्लास में और नेस्टेड क्लास में सिर्फ यही फर्क है कि हमें इनर क्लास के अंदर अपनी आउटर क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करवाना पड़ता है, जो हमारा बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। लेकिन नेस्टेड क्लास के अंदर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। होप सो आज की इस वीडियो के अंदर आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि इनर क्लासेस क्या होती हैं और आउटर क्लास क्या होती है और नेस्टेड क्लासेस क्या होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।